राहुल गांधी जी इस यात्रा के जरिए जो 5 न्याय की बात कर रहे हैं वो इस देश के हर तबके को जोड़ने के लिए, हर तबके की पीड़ा है, युवा की, महिला की, इस देश में सामाजिक न्याय की हर पीड़ा को इस यात्रा में देश के हर कोने में खड़े होकर के राहुल गांधी आवाज दे रहे हैं। सरकार कागजों पर चलने वाली सरकार है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी। देश की पार्लियामेंट में वित्त मंत्री जिस तरह के ख्याली पुलाव कागज पर दिखाती हैं वो जमीन पर बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी उसी पीड़ित वर्ग को जमीन पर जा करके उसको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। देश का युवा उनसे जुड़ रहा है, महिलाएं उनसे जुड़ रही हैं, इस देश का आदिवासी, इस देश का किसान, सब राहुल गांधी से जुड़ रहे हैं और राहुल गांधी की तरफ एक उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। इस देश में इस वक्त जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो राहुल गांधी कर रहे हैं और इस यात्रा के जरिए वो जा करके इस देश के युवाओं से, इस देश के मजदूरों से, इस देश के बीड़ी मजदूर, इस देश के किसान, हम एक सुबह आंख खोलते हैं तो वो किसानों के साथ खड़े हैं धान के खेत में, हम एक सुबह आंख खोलते हैं तो वो फर्नीचर बनाने वाले कारीगरों के साथ खड़े हैं, हम एक सुबह आंख खोलते हैं तो मोटर मैकेनिकों के साथ खड़े हैं। तो राहुल गांधी ये जो काम कर रहे हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग, जो कुटीर उद्योग हैं, इनसे जुड़े लोगों से जो मिल रहे हैं, ये इस देश में एक उनको हौसला बढ़ाने की सबसे बड़ी कोशिश है। और मुझे लगता है कि यही सरकार विफल रही है पिछले 10 सालों में। उसने चंद उद्योगपतियों को बहुत अमीर कर दिया, अमीर अमीर होता चला गया, गरीब गरीब होता चला गया। राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की जो सोच रही है कि हम सबके लिए काम करेंगे, हम सबको कोशिश करेंगे कि सबका उद्धार हो, मैं सिर्फ एक नाम पर नहीं रुकूंगा कि मैं सिर्फ, मेरी आंखों में बहुत सारे चेहरे हैं। मुझे लगता है कि 9-10 साल नैनी जेल में बिताने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, 11 साल रांची की जेल में बिताने वाले मौलाना आजाद, या फिर इस देश को संविधान देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, अगर इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो फिर हमें उस शख्सियत तक चलना पड़ेगा जो उस दौर में यात्राएं लेकर के निकलते थे अंग्रेजों की जालिमाना कोशिशों के खिलाफ। तो मैं अक्सर कहता हूं कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। तो हमारी आंखें एक नया गांधी देख रही हैं, इस दौर का गांधी देख रही हैं, जो इस दौर की सरकार अंग्रेजों जैसा व्यवहार कर रही है देश की जनता के साथ, उनके खिलाफ यात्रा पर निकला है। मैं राहुल गांधी जी से इंस्पायर होकर के राजनीति में आया। 2018 में उनसे मेरी पहली मुलाकात बहुत यादगार थी, लेकिन मैं यात्रा की जो यादें हैं उसमें से शेयर करना चाहूँगा। मुझे याद है, मैं पिछली जो भारत जोड़ो यात्रा थी तो मैं मांड्या में खड़ा था, कर्नाटका में, लाखों लोगों का हुजूम आ रहा था और मैं साथ आगे, यात्रा से थोड़ा सा आगे अपने दोस्तों के साथ चल रहा था। तो मैंने देखा कि एक बुजुर्ग, तकरीबन 80 साल की आसपास की एक महिला खड़ी हैं और उनके हाथ में खीरा था, जो हम लोग यहाँ खाते हैं, वो खीरा लेकर के खड़ी थी। ये सच्ची घटना है। और वहाँ के स्थानीय पत्रकार भी हमारे साथ थे। उन्होंने उनसे पूछा कि यात्रा में आप खीरा लेकर के क्या करने आई हैं? तो उन्होंने अपनी स्थानीय भाषा में जवाब दिया कि मेरे पास ज़मीन नहीं थी, जब इंदिरा गांधी जी ने भूमि सुधार कानून लाया था तो उस समय मुझे एक ज़मीन का टुकड़ा मिला था, ये खीरा उसी ज़मीन में उगा है, तो मैं उनके पोते को इसे तोहफा देने के लिए लेके आई हूँ, प्रेजेंट करने के लिए लेके आई हूँ। तो उनकी आंखों में जो भाव थे गांधी परिवार के प्रति, इंदिरा गांधी जी के प्रति, मेरी देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये बात बताते हुए, मैं जब भी इस किस्से को याद करता हूँ। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हमने देखे हैं राहुल गांधी जी से जुड़े हुए इस यात्रा के दौरान।